जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ दीपावली या दिवाली पर्व के बारे में। बहुत सारी ऐसी बहनें जो दीपावली पर्व में पीरियड्स या मासिक धर्म से गुजरने वाली हैं, तो पूजा पाठ जो है वो कैसे करना है, किस प्रकार से करना है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उनके समझ में नहीं आ रही हैं। बहुत सारे प्रश्न जो हैं वो मुझे मिल रहे हैं। आज इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी जो है वो मैं आप सबको दूंगी कि अगर आप मासिक धर्म या पीरियड से गुजर रहे हैं तो आपको पूजा जो है वो किससे करवानी चाहिए, साथ ही साथ अगर घर में कोई नहीं है तो आपको पूजा जो है वो किस प्रकार से करनी चाहिए। संपूर्ण जानकारी जो है वो इस वीडियो में आप सबको मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और जान लेते हैं दिवाली पर्व में पीरियड्स या मासिक धर्म से गुजरते हैं तो पूजा पाठ जो है वो किस प्रकार से करना चाहिए। जैसे बहुत सारे लोगों के मन में अभी स्थिति जो है वो इस प्रकार से बनी हुई है कि ये जो त्यौहार है या दीपावली या दिवाली का जो पर्व है वो 31 तारीख को मनाएं या 1 तारीख को मनाएं। तो बहुत सारे लोगों के मन में ये चीज़ें जो हैं वो अभी भी खटक रही हैं। यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगी कि 31 तारीख को जो दीपावली का पर्व है वो बहुत सारे लोग मना रहे हैं और ये शास्त्र प्रमाणित है कि 31 तारीख को जो दीपावली का पर्व है वो विधिवत रूप से मनाने से समस्त फलों की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही साथ अमावस्या तिथि जो है वो पूर्ण मिल रही है और अगर 1 तारीख को दीपावली का पर्व मनाते हैं तो अमावस्या तिथि जो है वो शाम को नहीं मिल रही है, फिर आपको टाइम से पूजा करना पड़ेगा, नहीं तो फिर अमावस्या तिथि जो है वो समाप्त हो जाएगी। मैं यहाँ पे एक चीज़ और बोलूँगी कि आप दीपावली पर्व जो है वो उस हिसाब से मनाएं जैसे आपके घर परिवार में, आपके अड़ोस पड़ोस मोहल्ले में, आपके प्रांत में जिस प्रकार से जिस दिन हो रही है आपको उसी दिन मनानी चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा पर्व होता है और एक आज मनाए एक कल मनाए। कोई भी व्रत जैसे एकादशी वगैरह या बहुत सारे ऐसे व्रत होते हैं जो चलिए 1-2 दिन चल जाते हैं, लेकिन जो दिवाली का पर्व है वो बहुत ज़्यादा विशेष है, बहुत बड़ा पर्व है, पूरे साल में एक बार आता है। तो इससे बहुत ही नियम से और बहुत ही मान लीजिए इस तरीके से मनाना चाहिए कि सारे मोहल्ले, सारे गांव, आस पड़ोस के लोग जब मनाएं तभी मनाना चाहिए। तो अगर आपके यहाँ 31 को मन रही है तो आप 31 अक्टूबर को जो दीपावली का पर्व है वो मनाइए और अगर आपके यहाँ 1 को मन रही है तो आप अपने हिसाब से 1 को भी मना सकते हैं। यहाँ पे मैं पीरियड्स या मासिक धर्म की बात करूँ तो देखिए जब इस स्थिति में होती हैं महिलाएं तो 3 दिन के लिए जो नारी हैं, जो स्त्री हैं, वो अशुद्धि की अवस्था में बताई गई हैं। चौथे दिन जो है वो रसोई घर में और 5वें दिन के लिए जो है वो देव कार्य के लिए निर्वृत्त बताई गई हैं। तो ऐसे में आपको जो पूजा है वो 3 दिन बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। साथ ही साथ जो चौथा दिन है वो भोजन बनाने के लिए, जैसे आप मिठाइयाँ वगैरह जो है, प्रसाद जो है वो बना सकती हैं और भोग लगा सकती हैं। और 5वें दिन देव कार्य के लिए जो है वो शुद्ध पवित्र मानी गई हैं। तो अगर आपका 5वां दिन है तो आप पूरी विधिवत रूप से पूजा अर्चना जो है वो कर सकती हैं, क्योंकि माताओं की पूजा 5वें दिन कर ली जाती है और 7वें दिन जो है वो देव की पूजा होती है। लेकिन अगर आप पूर्णतया साफ स्वच्छ हो चुकी हैं तो 5वें दिन आप भगवान गणेश की, माता लक्ष्मी की पूजा जो है वो कर सकती हैं। इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी जो है वो नहीं है। बहुत सारी ऐसी बहनें जो मान लीजिए मासिक धर्म से गुजर रही हैं तो उनको लग रहा है कि कई बार पूजा जो है वो करती थी तो इस बार वो नहीं कर सकती हैं। क्या करें? तो देखिए अगर आपके घर में आप जैसे त्योहारों में क्या होता है, छुट्टी मिल जाती है, हम घर परिवार में इकट्ठा हो जाते हैं, तो आप घर में जा रही हैं तो आपके सास ससुर, देवरानी जेठानी, ननद वगैरह या आपके पति, आपके बच्चे जो भी हैं आप उनसे पूजा करवाएं। अगर आप एकल परिवार में भी हैं, कई स्थिति से छुट्टी नहीं मिली है, तो आप अपने पति से, अपने बच्चों से पूजा जो है वो करवा सकती हैं, क्योंकि ये दीपावली का जो पर्व होता है वो बहुत विशेष होता है और ज़्यादातर लोग, सबकी छुट्टी जो है वो होती है, ज़्यादातर लोग शाम को ही होते हैं, प्रदोष काल में पूजा होती है तो घर पे ही सब लोग होते हैं। अगर पति ड्यूटी गए हैं तो आप बच्चों से भी पूजा करवा सकती हैं। बहुत सारी ऐसी बहनें जो कमेंट कर रही हैं कि दीदी हमारे यहाँ लक्ष्मी स्वरूपा घर की जो मान लीजिए बहुएं होती हैं, घर की जो गृहिणी होती हैं वो ही पूजा करती हैं, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए मैं पीरियड्स में पूजा करने के लिए बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि नहीं आपको करना चाहिए, लेकिन अगर आपके घर में क्या होता है कि पुरुषों से पूजा नहीं करवाई जाती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के घर में पुरुष प्रधान है तो जो घर के मुखिया हैं उनसे पूजा करवाई जाती है और बहुत सारे लोगों के घर में बहुएं, बेटियां या जो घर में मान लीजिए कि बुजुर्ग गार्जियन हैं, एक तरीके से मैं बता दूं जो घर की महिला मुखिया हैं उनसे पूजा करवाई जाती है। तो अगर आपके यहाँ महिलाओं से ही पूजा करने का विधान है तो बहुत सारे प्रांत में ऐसा भी होता है कि शाम के समय जब पूजा पाठ का समय आता है तो बहुत सारी ऐसी माताएं बहनें जिनके यहाँ सिर्फ और सिर्फ देवियों से पूजा करवाई जाती है, माँ लक्ष्मी स्वरूपा जो घर की देवियां हैं वो मानी गई हैं, जो घर की महिलाएं हैं, तो ऐसी माताओं बहनों को शाम के समय जैसे प्रदोष काल में पूजा होती है तो पूजा के 10 मिनट पहले
पहले ही 5 मिनट पहले ही स्नान जो है वो कर लेना चाहिए, क्योंकि अमावस्या तिथि होती है तो बाल धोने के लिए मनाही होती है। लेकिन उसमें भी एक चीज़ है कि आप बालों को सावर ले लीजिए, मतलब पानी सर से बाल जो है वो बंधे रहने दीजिए, लेकिन सर से पानी डाल के आप खूब अच्छे से स्नान कर लीजिए। और जब स्नान करती हैं तो आप देखती हैं कि 1-2 घंटे के लिए ये जो दिक्कत है वो दूर हो जाती है, परेशानी जो है वो दूर हो जाती है। तो ऐसे में आपको क्या करना है, उस बीच में आपको स्नान अच्छे से करके और जो पूजा पाठ है वो कर लेनी चाहिए। बहुत सारे घर की ऐसी मान्यता है, बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि हमारे घर में इस प्रकार से स्नान जो है वो करके पूजा पाठ कर लिया जाता है। तो अगर आपके घर में ऐसा नियम है कि आप इस प्रकार से पूजा जो है वो स्नान करके और पूजा कर, मान लीजिए आपके घर का विधान है कि आप इस प्रकार से स्नान करके जो पूजा पाठ है वो कर सकती हैं, तो आप बिल्कुल इस प्रकार से पूजा पाठ जो है वो कर सकती हैं। लेकिन अगर आपके यहाँ ऐसा विधान नहीं है, आपके यहाँ कोई भी पूजा कर सकता है, तो फिर आप अपने घर के जो भी बड़े बुजुर्ग हैं, मुखिया हैं घर के, उनसे पूजा करवाएं, अपने पति से पूजा करवाएं, या घर में कोई नहीं है तो आपके घर में बेटी हैं, बेटे हैं, जो भी हैं, आप उनसे मासिक धर्म या पीरियड्स के दौरान पूजा पाठ जो है वो करवा दीजिए। लेकिन बहुत सारी बहनों के कमेंट आ रहे हैं कि दीदी पूरे साल का पर्व है और घर में कोई नहीं है, कई कारणवश घर में अकेली ही हूँ और पूजा पाठ जो है वो हमें करना ही पड़ रहा है, तो ऐसे में हम क्या करें। तो देखिए, अगर जैसे बहुत सारी बहनें ये भी प्रश्न कर रही हैं कि दीदी मिठाई का क्या करें, तो अभी बाजार से भी मिठाई ला सकते हैं, लेकिन बाजार में भी क्या उतनी पवित्र मिठाई जो है वो मिलती है, नहीं मिलती है। तो आप स्नान ध्यान करके मिठाई जो है वो बना दें, बाद में जब पूजन का समय आए तो आप गंगा जल से छिड़काव करवा के वो जो मिठाइयाँ वगैरह हैं उनका भोग लगवा सकती हैं, अगर किसी दूसरे से पूजा करवा रही हैं तो। अगर घर में कोई नहीं है, पूरे साल का त्यौहार है, तो आपको दीपक जो है वो जलाना ही पड़ेगा। ऐसे में आपको शाम के समय स्नान ध्यान करके पूजा पाठ जो है वो कर लेना चाहिए, क्योंकि पूरे साल का त्यौहार है और घर में कोई नहीं है। स्थिति ऐसी है कि घर में कोई नहीं है, तब आपको इस प्रकार से पूजा करनी चाहिए। अगर घर में कोई भी है, बच्चे हैं, पति हैं, बड़े हैं, मुखिया हैं, आपके परिवार के ही, कुटुंब के ही कोई हैं, तो उनसे पूजा पाठ करवाएं। अगर स्थिति ऐसी बन रही है कि घर में कोई नहीं है, आपको पूजा करना ही ज़रूरी है, और अगर आप नहीं करेंगी तो जो दिए हैं वो जलेंगे ही नहीं। जो दीपावली का पर्व है वो एक तरीके से नहीं सहेगा, इस प्रकार से अगर छोड़ दिया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में ही आपको स्नान करके शाम के समय और जो दीपक है वो जलाना चाहिए, जो पूजा पाठ है वो करना चाहिए। लेकिन अगर दूर दूर से भी कहीं से कोई भी मिल जाता है पूजा करवाने के लिए, तो आप उनसे पूजा करवाएं। जब कोई ना हो तो आप इस चीज़ में पूजा जो है वो कर सकती हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा, और दीपावली के पर्व में अगर आप ऐसी स्थिति से गुजरती हैं तो आप इन चीज़ों को करके पूजा पाठ जो है वो कर सकती हैं। वीडियो पसंद आया तो मुझे सपोर्ट जरूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके। आप सभी माताओं बहनों को, सभी भाई बंधुओं को दीपावली पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माता दी दोस्तों।